इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी करंट में निकली हुई वैकेंसी पुलिस की, इसमें भी हुई पैंच। पकड़े गए ऐसे लोग, अराजक तत्व जो पेपर को लीक करना चाहते थे। शासन कहता है पेपर लीक नहीं हुआ है, विद्यार्थी कहते हैं पेपर लीक हो गया है। अब यहां पे मामला फंसा है। दोस्तों, ये बड़ी कष्टकारी बात है। अभ्यर्थी कितनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं, पसीना बहाते हैं और इसके बाद परीक्षा देने जाते हैं। अब परीक्षा देने के बाद यह स्थिति आती है कि परीक्षा किन्हीं कारणों से रद्द हो गई। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि थोड़ा गंभीरता से चिंतन कीजिएगा। परीक्षा अगर 2-3 चरणों में करवाई जाती तो बंदोबस्त बहुत तेज हो जाता। अब विद्यार्थी कह रहे हैं कि मैं प्रमाण दे सकता हूं कि पेपर लीक हुआ है, और जिसकी व्हाट्सएप ग्रुपों में देखा जाए तो पेपर डाले गए हैं, और ये कब डाले गए हैं, यानी कि परीक्षा के पूर्व ही डाले गए हैं। तो आखिर अगर पेपर लीक होता है तो उसमें कहां से ये पेपर लीक होता है? तो ये सारी चीजें, वैसे कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो अराजक तत्व हैं, जिनको खुफिया एजेंसी को शक है, जिनके ऊपर उनसे कुछ ना कुछ तो सूत्र मिलेगा। अगर सूत्र मिलता है तो शासन चाहेगा कि आपकी परीक्षा निरस्त ना हो, और अगर कोई ज्यादा धांधली होती है, देखिए कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो अभ्यर्थी लायक नहीं है उन अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है, जो लायक है उन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता है। लेकिन शासन को यह देखना चाहिए, किसी किसी की उम्र, आयु सीमा बहुत कम रह गई है कि हो सकता है वह ओवरेज हो जाए। तो इनकी जो समस्या है उसको दृष्टिगत रखते हुए इस रिजल्ट को किस प्रकार से आप पेश करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी हलचल काफी तेज है, अभ्यर्थी काफी नाराज हैं। यहां तक कि हर पेपर में कोई भी उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई है, बहुत कम ऐसा देखने को मिला है जिसमें पेपर लीक ना हुआ। अब जहां शुल्क मांगी जाती है, अरबों खरबों रुपए शुल्क का इकट्ठा होता है, और इसके बाद में मिलता क्या है? ढाक के 3 पात, कुछ भी नहीं मिलता है। लास्ट में फिर पुनः आवेदन करिए, फिर पुनः तैयारी करिए, फिर परीक्षा दीजिए। तो ये सब क्या मजाक बना के रखा है? आखिर ये सब हो कहां से जाता है? प्रशासन के चुस्त होने के बावजूद इतने बड़े कारनामे हो जाएं तो बड़ा सोचने का विषय है कि आखिर ये हो क्या रहा है? अभ्यर्थियों के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्या जानबूझ के हो रहा है? ये तो नहीं कह सकते कि जानबूझ के हो रहा है, कि हो ही रहा है, कि होना ही था, ये तो नहीं कह सकते। पर यहां दुख होता है। हजारों अभ्यर्थी अपना घर बार छोड़ के सड़क पे डले हैं। किसी को रूम मिला है तो मिला है, किसी के पास नहीं है पैसा तो बेचारे रूम भी नहीं ले पा रहे हैं, और वो परीक्षा देने के लिए बाहर सेंटरों पे जाते हैं और परीक्षा देते हैं अपनी। अरे कम से कम ऐसी परीक्षा केंद्र बनाए जाएं तो अपने जिले के नजदीक ही हो। ऐसा नहीं है कि 4-4 जिले छोड़ के तब कहीं परीक्षा सेंटर दिया जाए। तो काफी कठिनाइयां होती हैं, और इन कठिनाइयों को देख के चलो कुछ भी झेल लिया जाए, और फिर बाद में पता चले कि पेपर लीक हो गया तो क्या हो सकता है, क्या पड़ता होगा, हृदय पे क्या घात पहुंचता होगा, ये सोचने वाले विषय है, और शासन को इस पर सक्रियता से ध्यान देना चाहिए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस परीक्षा को पुनः कराएंगे, अब उनके ऊपर निर्भर है वो क्या कराना चाहते हैं। तक के लिए जैसा भी होगा मैं आपको समाचार देता रहूंगा। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और जो विलंब हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और पुनः हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।